बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने लास्ट लेक्चर में राउट्स लॉ को डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 में, जब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स जो है दोनों कंपोनेंट्स में से एक नॉन वोलेटाइल था और एक वोलेटाइल था। आज के लेक्चर में हम दूसरा केस डिस्कस कर लेंगे, राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी सॉल्यूशन के जो दो कंपोनेंट्स होंगे दोनों ही वोलेटाइल हो। वोलेटाइल का मतलब ये हो कि वोलेटाइल का मतलब ये है कि दोनों में जो है वेपर्स बनने की सलाहियत हो। तो आज के लेक्चर पे जाने से पहले हम एक सिलेबस रिव्यू देखते हैं कि अब तक हमने जो है सॉल्यूशन और कोलाइड वाले चैप्टर के बहुत से आर्टिकल डिस्कस किए हैं। जो इस चैप्टर नंबर 10 का जो है, इसमें हमने जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया। इस पे हमारे 2 लेक्चर्स हैं और इसके बाद हमारा जो है एक कंसंट्रेशन यूनिट्स पे जो तीसरा लेक्चर है। फिर फोर्थ लेक्चर हमारे पास राउट्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन, जब वो दोनों सॉल्यूशन क्या थे, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास वोलेटाइल थे। आज हम डिस्कस कर लेंगे कि राउट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, यानी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट भी है वो भी वेपर्स बनने की सलाहियत है और जो सॉल्वेंट है वो भी वेपर्स बनने की सलाहियत रखता है और सॉल्यूट भी प्रेशर वेपर्स में जो है कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। तो इसमें देखें कि राउट्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन हैविंग बोथ कंपोनेंट्स वोलेटाइल, यानी एक सिस्टम है, एक सॉल्यूशन है, हमारे पास कंपोनेंट ए है और उसका कंपोनेंट बी है और इन दोनों में वेपर्स बनने की सलाहियत है। तो ए का जो ओरिजिनल प्रेशर है वो पी नॉट ए है और बी का जो वेपर ओरिजिनल फॉर्म में है वो पी नॉट बी है इन द प्योर स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे पी नॉट ए और पी नॉट बी इनके वेपर प्रेशर है। अब इनको मिक्स करने के बाद इन दोनों के जो है, अब जो सोल्यूशन बनेगा उसके जो है वेपर प्रेशर में चेंज आएगा और हमारे पास पी नॉट जो है पी ए बन जाएगा और पी नॉट बी जो है सिंपल पी बी बन जाएगा। तो अब इनके मोल फ्रैक्शंस को हम डिस्कस कर लेंगे। सॉल्वेंट के अंदर जो ए कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा और जो बी कंपोनेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी होगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन समझने में कोई इश्यू है तो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस सिस्टम पे हम राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं। एक सिस्टम ए का है और एक सिस्टम बी का है। हम जो है पढ़ चुके हैं कि जो पी ए कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन के अंदर पी ए का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट और एक्स ए का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। इसी तरह पी बी जो होगा वो पी नॉट बी और एक्स बी के जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होगा। अब ये इस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं, ए और बी। पी ए सॉल्यूशन के अंदर ए का वेपर प्रेशर है और पी बी सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट बी का प्रेशर है। अब हम टोटल प्रेशर निकालने के लिए पी ए और पी बी को ऐड कर लेंगे। पी टी यानी टोटल प्रेशर हमारे पास पी ए और पी बी के सम के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पी ए की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं और पी बी की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो ये हमारे पास सम बन जाएगा दोनों पार्शियल प्रेशर्स का, जो कि अब एक ऐसे सिस्टम के अंदर मौजूद है जिसमें कंपोनेंट ए भी है और कंपोनेंट बी भी है और इनका जो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो पी ए और पी बी के इंडिविजुअल का सम होगा, उनके सम के जो इक्वल होगा। अब हम आगे जाते हैं। इस इक्वेशन में से ज़रा सी हम पी टी वाले इक्वेशन में कुछ चेंजेस हम करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि इक्वेशन किस तरह आगे जाके जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब हम देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। फिर जो कंपोनेंट बी का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो 1 माइनस एक्स ए होगा। तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू हम पी टी वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी यहाँ पे पी टी की जगह हम क्या कर लेंगे,
एक्स बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, एक्स ए को ऐसा ही रहने देंगे और इसमें एक्स बी की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो 1 माइनस एक्स ए होगा, 1 माइनस एक्स ए। इसको टोटल प्रेशर वाले इक्वेशन के अंदर हम पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हम जानते हैं कि ये फैक्टर तो इसी तरह रहेगा। अब पी नॉट बी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो पी नॉट बी ही आएगा, और पी नॉट बी मल्टीप्लाई होगा एक्स ए के साथ तो पी नॉट बी एक्स ए हमारे पास आएगा। यानी हमने जस्ट इस इक्वेशन के अंदर एक्स बी की वैल्यू पुट की और इसको पी नॉट बी से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन की शक्ल बनी। अब हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के साथ हम मजीद क्या कर सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है इक्वेशन की वो फॉर्म। अब हम जो है इक्वेशन में थोड़ी सी रीअरेंज कर लेंगे, यानी इसको एक स्टेप यहाँ पे लेके जाते हैं क्योंकि एक्स ए इसमें भी कॉमन है, इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन है, तो जस्ट हम इनका जो है ऑर्डर चेंज करते हैं, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं। तो इनको की जो है जगह चेंज करने से हमारे पास इक्वेशन की ये सूरत हाल बनती है। देखिए पी नॉट भी अलग हुआ और इनको हमने साथ इसलिए लिखा क्योंकि इनके अंदर एक फैक्टर कॉमन है, यानी एक्स ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हम क्या कर लेंगे, इसी जो इक्वेशन के अंदर से कॉमन निकालेंगे एक्स ए को बाहर, बाहर अंदर पी नॉट ए और पी नॉट बी हमारे पास जो है अंदर जो है ये जो है पार्ट्स अंदर बच गए, फिर पी नॉट बी इसी तरह। अब याद रखें कि हमारा जो कंपोनेंट बी था, याद रखें हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। और पहले वाले केस के बरअक्स यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट ए है वो भी वोलेटाइल है और कंपोनेंट बी है वो भी वोलेटाइल है। लेकिन याद रखें कि द कंपोनेंट ए इज लो बॉइलिंग पॉइंट, कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कंपेयर टू कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ये हम देखते हैं और इन सारी चीज हम एक जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन टोटल प्रेशर की बनी है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या एम एक्स प्लस सी, ये इसकी जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही बनी है यहाँ पे। अब हम प्लॉट करते हैं इसको और ज्यादातर बातें हमें अब जो है ग्राफ से समझ आएंगी। उसमें हम y एक्सिस पे वेपर प्रेशर्स को जो है ड्रा करते हैं और x एक्सिस पे जो है रिलेटिव जो है कंसंट्रेशन उसको हम जो है प्लॉट करते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स वो ग्राफ। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे हमने जो है कंपोजिशन को परसेंट वाइज जो है प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे हमने जो है वेपर प्रेशर को प्लॉट किया है। अब देखें इसमें रिलेटिव अमाउंट है, शुरू में हमने शुरू लिया था तो A 100% था और B 0 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10% B हुआ और 90% A हुआ। यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ए कंपोनेंट में कमी होती जाती है और बी कंपोनेंट में इजाफा होता जाता है, और एक्सट्रीम राइट पे जाते हैं तो इस पॉइंट पे बी हमारे पास 100% होता है और ए 0 होता है। तो यहाँ पे इसको हम पी नॉट बी कह सकते हैं और यहाँ पे बी 0 है और ए मैक्सिमम है तो इसको पी नॉट ए हम कह सकते हैं। तो इस तरह एक ग्राफ बना है। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ से जो है हमें क्या क्या बातें समझ आएंगी। इस ग्राफ में जो काबिल गौर चीज है वो ये है कि जो कंपोनेंट बी का इजाफा होता जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ओरिजिनल प्रेशर पी ए में मुसलसल कमी होती जा रही है। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेफ्ट की तरफ बी कंपोनेंट के कंपोजिशन में इजाफा होता जा रहा है और पार्शियल प्रेशर या ओरिजिनल प्रेशर ए का जो है वो मुसलसल गिरता जा रहा है और आखिर में जाके ये एक्स एक्सिस को टच करता है, क्योंकि इस केस में हमारे पास ए कंपोनेंट 0 हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अगर इस ग्राफ को यहाँ से देखें तो शुरू में बी की जो कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन थी वो 0 थी यहाँ पे, फिर टाइम गुजरने के साथ उसमें क्या हो रहा है, मुसलसल इजाफा होता जा रहा है
और यहाँ पे हमने ये भी कहा है कि जो कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसी तरह यहाँ पे बी का जो वेपर प्रेशर कम है, इस तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये किसी भी पॉइंट पे हम अगर कंसंट्रेशन मालूम करना चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं। अब ये लाइन क्या है उसके बारे में हम डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन पहले ये देख ले कि किसी भी इन पे जो है स्ट्रेट लाइन जो है ड्रा करने से ये उस पर्टिकुलर वेपर प्रेशर पे इनकी परसेंटेजेस को बता रहा है। मसलन ये देखें, यहाँ से H और J के दरमियान हमने एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर ड्रा किया तो ये टच कर रहा है 3, इसमें हमारे पास उस पॉइंट को टच कर रहा है जिसमें B कंसंट्रेशन हमारे पास 30% है और A कंसंट्रेशन 70% है। और ये क्या कहलाएगा, ये इनका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है। इस वेपर पे इनकी ये परसेंटेज है। तो अब हम एच जे को देखें। एच जे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। अगर हम ए के प्रेशर को देखना चाहे तो एच और जे के दरमियान ये क्या होगा, ए कंपोनेंट का प्रेशर होगा सोल्यूशन के अंदर। और अगर हम पी बी को देखना चाहे तो आई और जे के दरमियान ये पी बी है, ये इसका वेपर प्रेशर होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी जो वेपर प्रेशर की जो कमी का जो डिक्लाइनिंग ग्राफ है उसके ऊपर एक डिक्लाइनिंग है और एक राइजिंग है। इनके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करके किसी भी टाइम पे वेपर के प्रेशर के करस्पॉन्डिंग हम जो इनकी कंसंट्रेशन होती है या रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है वो हम मालूम कर सकते हैं। और राउट्स लॉ असल में एक क्राइटेरियन है। मसलन ये देखें, अगर हमारे सॉल्यूशंस जो है आइडियल है तो ये जो ग्राफ बना है पी ए और पी ए बी के पी नॉट बी के दरमियान ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये उस के लिए क्राइटेरियन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सोल्यूशन बना है दो कंपोनेंट, जो दो वोलेटाइल कंपोनेंट के मिलने से, वो हमारे पास क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। अगर ये जो है स्ट्रेट लाइन ना हो, ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव डिविएशन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव डिविएशन या नेगेटिव डिविएशन होगा तो हमारे पास वो सोल्यूशन जो है नॉन आइडियल कहलाएंगे। तो ये ग्राफ से हमने बहुत ज़्यादा आज चीज़ें समझने की कोशिश की कि किस तरह एक्स एक्सिस पे हमने जो है कंपोजिशन को जो है प्लाट किया, वाई एक्सिस पे फिर वेपर प्रेशर को जो है हमने प्लाट किया। टाइम गुजरने के साथ बी के प्रेशर वेपर प्रेशर में इजाफा देखने में आता है क्योंकि इसको मुसलसल हम बढ़ाते जाते हैं, और ए की के वेपर प्रेशर में मुसलसल कमी होती जाती है क्योंकि हम उसको कम करते जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। और उससे पहले कि हम कंक्लूड कर ले, ये देखते हैं कि राउट्स लॉ हमें क्या बताता है। ये जो स्ट्रेट लाइन आता है, ओनली दोज पेयर्स ऑफ लिक्विड गिव स्ट्रेट लाइंस व्हिच फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। अब इस स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन आइडियल बना है तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन का मजमू होगा। तो राउट्स लॉ डिटरमिन्स वेदर ए सोल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल, यानी राउट्स लॉ हमें ये भी बताता है कि कोई सोल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, ख़त्म करने से पहले एक जायज़ा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने पहले जो है ये देखने की कोशिश की कि अब दोनों कंपोनेंट सोल्यूशन के अगर वोलेटाइल होंगे तो उस पर भी राउट्स लॉ अप्लाई हो सकता है। तो एक ऐसा सिस्टम हमने डिस्कस किया जिसके दो कंपोनेंट्स थे, एक ए और एक बी। इनको हमने मिक्स किया, पी नॉट ए का पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट बी का पार्शियल प्रेशर है। फिर राउट्स लॉ के मुताबिक इनके लिए इक्वेशंस बनाए, ए के लिए ये इक्वेशन आया, बी के लिए ये इक्वेशन आया, फिर टोटल प्रेशर के लिए उनको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद उसमें एक्स बी की वैल्यू पुट की जो कि 1 माइनस एक्स ए के इक्वल है। इनको इस इक्वेशन टोटल वाले प्रेशर वाले इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास एक ये फॉर्म बनी इक्वेशन की। उसमें थोड़ी सी रीअरेंज करके एक कॉमन निकाल के हमने जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाया, और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास ये ग्राफ बना। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो सोल्यूशन आइडियल है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो सोल्यूशन नॉन आइडियल है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया